बच्चों, this is the chapter periodic classification of elements and the video number 4, and this video is very important because it contains the important question that generally asked in the board exams. So first question क्या है? First question है 3 elements A B C, 3 elements है. सपोज ये A है, ये B है, ये C है. Have 3 4 2 इलेक्ट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली इन देयर आउटरमोस्ट सेल. आउटरमोस्ट सेल में इनके इतने इलेक्ट्रॉन है, यानी कि शुरू में जो भी सेल हो आउटरमोस्ट सेल में इनके यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ 2 है. गिव द ग्रुप नंबर टू विच दे बिलोंग इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये किस ग्रुप में होंगे और इनकी वैलेंसी बताइए. तो ग्रुप नंबर पहले देख लो, ये 33 है जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है. ठीक है, तो इसमें 10 प्लस कर दो और 3 ऐड कर दो तो इसका ग्रुप नंबर होगा 13. ये है जी माने ग्रुप 13. ये 4 है तो इसमें जो है 10 ऐड कर दो, इसका ग्रुप नंबर हो जाएगा 14. ये 2 है तो इसका ग्रुप नंबर 2 ही होगा, इसका ग्रुप नंबर 12 नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, एक बार मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ध्यान से देख लेना. अब पूछी जा रही कि इनकी वैलेंसी बताइए. तो यहाँ देखिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 3 है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी को इजीली डोनेट कर देगा तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3. प्लस माइनस देखना है तो प्लस होगा. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 4 है तो यहाँ पे वैलेंसी हो जाएगी 4. आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 है तो यहाँ पे वैलेंसी हो जाएगी 2. ठीक है, तो ये इसका आंसर है. सेकेंड क्वेश्चन है इफ एन एलिमेंट एक्स इज प्लेस्ड इन द ग्रुप 14. कोई एलिमेंट है जिसका ग्रुप है 14. ठीक है, व्हाट विल बी द फार्मूला एंड नेचर ऑफ बॉन्डिंग ऑफ इस क्लोराइड. तो इसके क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा और उसकी बॉन्डिंग क्या होगी. सपोज करो ये ग्रुप 14 का है तो मान लेते हैं इसका एटॉमिक नंबर 14 है. तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, वी गेट 2 8 एंड 4. ठीक है, तो आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी बच्चों, इसकी वैलेंसी होगी 4. अब पूछा जा रहा है कि फार्मूला ऑफ देयर क्लोराइड. क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा. सपोज करो ये एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी 4 है. क्लोराइड माने क्लोरीन, इसकी वैलेंसी 1 होती है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा तुम्हारा X1 है मतलब X Cl4 मीन्स X टेट्राक्लोराइड, ये फार्मूला बनेगा. अब नेचर ऑफ बॉन्डिंग. अब नेचर ऑफ बॉन्डिंग कैसे होगी देखो, ये एलिमेंट X है और ये एलिमेंट है क्लोरीन. X की वैलेंसी 4 है तो ये +4 होगी. क्लोरीन की वैलेंसी 1 है तो -1 है. क्लोरीन की वैलेंसी -1 होती है ना, मालूम है ना. क्लोरीन के यहाँ पे देखो क्लोरीन में 17 होता है तो यहाँ 2 होगा, 8 होगा प्लस 7 होगा. तो ये स्टेबल होने के लिए या तो एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले या 7 किसी को दे दे. तो कौन सा काम करने में कम एनर्जी लगेगी. जो स्मॉलर नंबर है उसके लेन देन में एनर्जी कम लगती है. तो 1 स्मॉलर है 7 बिगर है तो एक इलेक्ट्रॉन लेने में एनर्जी कम लगेगी, तो इसकी वैलेंसी होगी 1. चूँकि ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, किसी से एक्सेप्ट कर रहा है तो माइनस होगा. ठीक है, तो क्लोरीन की वैलेंसी हो जाएगी, सॉरी चार्ज हो जाएगा माइनस. तो जहाँ प्लस और माइनस मिलकर कंपाउंड बनाते हैं, जहाँ प्लस और माइनस मिलकर कंपाउंड बनाते हैं ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं आयनिक. क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड. और वहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड. तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा था आपसे कि नेचर ऑफ बॉन्डिंग, तो आपका आंसर होगा आयनिक बॉन्ड. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है कंपेयर द रेडियाई ऑफ 2 स्पीसीज X एंड Y. X और Y के एटॉमिक रेडियस को कंपेयर करना है. ठीक है, तो X का प्रोटॉन 12 है, इलेक्ट्रॉन 12 है. Y का प्रोटॉन 12 है, इलेक्ट्रॉन 10 है. हमें एक्चुअली इलेक्ट्रॉन से मतलब है, ठीक ना. तो इलेक्ट्रॉन से मतलब है, आओ देखते हैं. ये X है, यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन है,
ये y है, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, 2 होगा, 8 होगा, 2 होगा। y का निकालेंगे, 2 और 8 होगा। अब यहाँ पर x का अगर बनाएंगे तो 1 सेल है, 2 सेल है, 3 सेल है ना, ये x का है। y का अगर बनाएंगे हम लोग तो यहाँ पे 2 ही ऑर्बिट है ना, देखो ये y का 2 ही ऑर्बिट है, 1 2, x में 3 है, 1 2 3। तो किसका साइज ज़्यादा होगा? तो x का साइज ज़्यादा होगा, यानी जिसका साइज ज़्यादा होगा उसका रेडियस भी ज़्यादा होगा। ये रेडियस है, मैं इसमें पढ़े हो ना। तो यहाँ पर कंपेयर करने को बोल रहा है, तो कंपेयर में हम क्या लिखेंगे कि y इज स्मॉलर, y इज स्मॉलर देन x। रीजन क्या है? बिकॉज इट हैज 3 ऑर्बिट। क्वेश्चन नंबर 4 है, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई में इनको अरेंज करना है, तो आओ अरेंज करते हैं। लिथियम है, लिथियम का होता है 3, बेरिलियम का होता है 4, फ्लोरीन का होता है 9, नाइट्रोजन का होता है 7। तो पहले नाइट्रोजन आएगा 7 और फिर फ्लोरीन आएगा 9। ये होता है हमारा, ये पहला ए हम लोग देख रहे हैं, तो ये होता है। अब यहाँ पर हमें मालूम है कि एटॉमिक ये दोनों, अब इसका एटॉमिक जो कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे होगा 2 1, इसका होगा 2 और 2, इसका होगा 2 और 5, इसका होगा 2 और 7। इसको देख के समझ में रहा, यहाँ भी 2 ऑर्बिट है, 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 यानी सारे सेम पीरियड के एलिमेंट हैं। तो जब सेम पीरियड में क्या होता है, सेम पीरियड में क्रॉस द पीरियड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक रेडियस क्या होता है? डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है ना, यानी सबसे बड़ा साइज इसका होगा, सबसे छोटा साइज इसका होगा। लेकिन ये बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब पहले सबसे छोटा फ्लोरीन, फिर उससे बड़ा नाइट्रोजन, देन उससे बड़ा बेरिलियम, देन उससे बड़ा लिथियम। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसका बी पार्ट हम लोग देखते हैं। अब देखो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टर, ये सारे ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं। ग्रुप 17 में सबसे ऊपर फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है, फिर उसके बाद एस्टाटीन आता है। अब देखो ये ग्रुप सेकेंड का एलिमेंट है, तो इसमें 2 ऑर्बिट होगा। क्लोरीन ग्रुप थर्ड का है, यहाँ 3 ऑर्बिट बनेगा। ब्रोमीन जो है हमारा ग्रुप 4 का है, तो 4 ऑर्बिट बनेगा। आयोडीन ग्रुप 5 का है, 5 बनेगा। 3 4 5। और एस्टाटीन हमारा ग्रुप 6 का है, तो 6 ऑर्बिट बनेगा। तो सबसे एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा किसका होगा? सबसे ज़्यादा एस्टाटीन का होगा, 80 का होगा। सबसे कम क्या होगा? फ्लोरीन तो खैर हमें पढ़ना नहीं था। सबसे कम किसका होगा? क्लोरीन का है। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर करना है, तो सबसे कम वाला लिखेंगे तो क्लोरीन लिखेंगे, देन वी विल राइट ब्रोमीन, देन आयोडीन, देन एस्टाटीन। दिस विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई एंड नेम द मेटल आउट ऑफ द एलिमेंट हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ मेटल हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। हमें पहचानना है कि वो मेटल कौन सा है, उनका नाम बताना है। तो देखो ये 282 है, यानी टोटल 12 है। टोटल 12 किसका होता है? मैग्नीशियम का, ठीक है। 281 है, हो गया 11 किसका होता है? सोडियम का। 287 है, 17 किसका होता है? क्लोरीन का। और 2 और 1 है लिथियम, और लिथियम 3 किसका होता है? लिथियम का। अब इसमें बताना मेटल कौन सा है, तो मेटल मैग्नीशियम है, सोडियम है, लिथियम है, ये तीनों मेटल है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट द फार्मूला ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन एन एलिमेंट, एक एलिमेंट ए है
जिसका एटॉमिक नंबर 19 है, ठीक है, वो किसी एलिमेंट बी से रिएक्शन करता है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, ठीक है, 17 है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसका फार्मूला बताना है। तो पहले हम फार्मूला देखते हैं। अब जो ए एलिमेंट है इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 8 8 1। 17 वाले का निकालेंगे 2 8 7। अब इनकी वैलेंसी देख लेते हैं, वैलेंसी क्या होगी। तो वैलेंसी, इसकी वैलेंसी होगी 1 प्लस में, इसकी वैलेंसी होगी -1, ठीक है। ये एक किसी से लेगा, ये स्टेबल होने के लिए एक किसी को दे देगा और ये स्टेबल होने के लिए एक किसी से ले लेगा, तो वैलेंसी हो गई। अब बताना है कि इनका जो है फार्मूला क्या बनेगा। तो फार्मूला देख लो, ए की वैलेंसी 1 है, बी की वैलेंसी भी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो फार्मूला क्या बनेगा, ए बी, ठीक है। अगर ए बी का नाम लिखना है तो 19 किसका होता है, पोटेशियम का के, और 17 किसका होता है, क्लोरीन, तो ये KCl होगा, पोटेशियम क्लोराइड। ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना है। तो यहाँ ए लिख लो, यहाँ बी लिख लो। ए का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है 1 लिख लो, बी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है, बी वाले को सर्किल से दिखा देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ए इलेक्ट्रॉन दे रहा है और बी जो है इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज है, तो ये बी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नेचर ऑफ बॉन्डिंग, तो जहाँ पे एक एलिमेंट लेता है दूसरा एलिमेंट देता है, जहाँ प्लस और माइनस चार्ज बनते हैं, ये दे रहा है ये प्लस चार्ज है, ये ले रहा है माइनस चार्ज है, तो वहाँ पे कैसा बॉन्ड बनता है, बैंड नहीं बॉन्ड, कैसा बॉन्ड बनता है, ऊपर मैंने बताया था आयनिक बॉन्ड, ठीक है, आयनिक बॉन्ड वहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट हमारा है ये 7, थोड़ा लंबा लग रहा है। एन एलिमेंट इज प्लेस्ड इन ग्रुप 2, एक एलिमेंट है जो ग्रुप सेकंड में है, ग्रुप सेकंड में है और पीरियड 3rd है, ठीक है। तो पहले ये पता करो, सपोज कर लो एलिमेंट हमारा x है, इसका पीरियड कितना है, 3 है, तो 1 2 3 3 पीरियड है। ग्रुप सेकंड है, यानी ग्रुप जो हो यहाँ पे सेकंड होगा, और ये दोनों अगर भर दोगे, पहले में 2 होता है और दूसरे वाले में 8 होगा। तो ये हमारा पहला तो एलिमेंट मालूम चल गया कि ये क्या है, 2 8 2 12, 12 किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है। तो ये बोल रहा था आइडेंटिफाई द एलिमेंट, तो आइडेंटिफाई हमने कर लिया, क्या है, मैग्नीशियम। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ऊपर हमने लिखा है Mg का 12 होता है, तो ये है 2 8 2, ये भी हमने लिख दिया। राइट ए बैलेंस्ड इक्वेशन व्हेन इट बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जब ये ऑक्सीजन के साथ या एयर के साथ जलता है तो उसका हमें बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है। तो देखो ये मैग्नीशियम है, सी का आंसर हम लोग लिख रहे हैं, ये मैग्नीशियम है, ये हमारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा MgO। बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है, बैलेंस्ड इक्वेशन, तो देखो मैग्नीशियम 1 है, यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन एक ही है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस करने के चक्कर में मैग्नीशियम यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया बैलेंस्ड इक्वेशन। अब डी नंबर, डी में क्या है, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन व्हेन ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर, जब ये जो ऑक्साइड मिला है MgO, ये जो ऑक्साइड है MgO, जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो इसका बैलेंस्ड इक्वेशन निकालना है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, कोई भी मेटल ऑक्साइड जब वाटर से डिसॉल्व होता है, स्पेशली मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि रिएक्टिव है, तो क्या बनाता है, हाइड्रोक्साइड, तो MgOH ट्वाइस, OH ट्वाइस क्यों हुआ, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी होती है 1, तो OH ट्वाइस, ठीक है। बैलेंस करना, तो देखो मैग्नीशियम यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ऑक्सीजन 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2, बैलेंस है। ई नंबर, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस ऑक्साइड। अब ये जो ऑक्साइड बना है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो देखो ये Mg है,
यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये 8 होता है, तो यहाँ पे होगा 2 और 6, तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 6, 1 2 3 4 5 6। मैग्नीशियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 2, तो इसको सर्किल से बनाते हैं 2। अब यहाँ पर क्या होगा कि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 किसी से लेगा, तो ये 2 मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम ने दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया, तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 8 हो गया, ये स्टेबल हो गया। ऑक्सीजन के पास 6 था, इसने 2 ले लिया, तो इसके पास भी अब 8 हो गया, ये भी स्टेबल हो गया। लेकिन मैग्नीशियम दे रहा है तो इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज होगा, ऑक्सीजन ले रहा है तो इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज होगा। यहाँ पे बॉन्डिंग कैसी बन रही है, आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि 1 एलिमेंट इज टेकिंग एंड 1 इज गिविंग। फिर ये 8वां क्वेश्चन है, एन एलिमेंट एक्स, एक एलिमेंट है एक्स जिसका एटॉमिक नंबर है 17, एक्स का 17 है, रिएक्ट्स विद एन एलिमेंट वाई, वाई के साथ रिएक्शन करता है जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, ठीक है। तो पहले तो बताना है कि इनका ग्रुप और पीरियड क्या होगा, तो देख लो यहाँ पे देखते हैं, एक्स का 17 है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 7, y का 20 है तो 2 8 8 2। तो अब इनका ग्रुप क्या होगा, इसका ग्रुप क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है लेकिन 10 ऐड कर देंगे तो 17 हो जाएगा। इसका ग्रुप होगा 17 और इसका ग्रुप होगा 2, ग्रुप हमने बता दिया। पीरियड अब देखो इसमें कितने ऑर्बिट हैं, 1 ऑर्बिट 2 ऑर्बिट 3 ऑर्बिट, तो इसका पीरियड होगा 3। इसमें कितने ऑर्बिट है, 1 2 3 4, तो यहाँ पीरियड होगा 4, ठीक है, ये हो गया। बी में क्या है, क्लासीफाई एक्स एंड वाई एज मेटल नॉन मेटल, तो जो एक्स 17 है एक्चुअली क्लोरीन है, वाई 20 है ये कैल्शियम है, तो इसमें मेटल कौन है, वाई मेटल है, तो मेटल में वाई आएगा और नॉन मेटल में एक्स आएगा, मेटलॉइड कोई नहीं है। व्हाट विल बी द नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट वाई, वाई के ऑक्साइड का नेचर क्या होगा, तो वाई का ऑक्साइड बनाओ, वाई की वैलेंसी क्या होगी, वाई के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वाई की वैलेंसी होगी 2, वाई की वैलेंसी हो गई 2। और ऑक्साइड बनाना है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी भी होती है कैंसिल, ठीक है। और वाई अगर हम लोग वाई की वो नाम लिख दें क्या है, तो वाई कैल्शियम है तो ये बनेगा CaO। तो सी मेटल है कि नॉन मेटल है, मेटल है, तो मेटल का ऑक्साइड है, तो मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, मेटल ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक होता है कि बेसिक होता है, मेटल बेसिक होता है तो मेटल ऑक्साइड भी बेसिक होगा, नॉन मेटल एसिडिक होता है तो नॉन मेटल ऑक्साइड भी एसिडिक होगा। तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है वाई के साथ जो ऑक्साइड बनेगा, चूंकि वो मेटल है तो मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर का होगा, ठीक है। बॉन्डिंग कैसी होगी, जो कंपाउंड कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा इसमें बॉन्डिंग कैसी होगी, तो इसमें बॉन्डिंग भी आयनिक होगी, कैसी होगी देख लो, आयनिक बॉन्डिंग होगी, कैसी होगी, कैल्शियम है, यहाँ ऑक्सीजन है, इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में 6 होते हैं, तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल हो जाएगा, तो ये दे रहा है तो प्लस चार्ज है, ये 2 इलेक्ट्रॉन 6 था तो 2 ले लिया 8 हो गया, तो ये भी स्टेबल हो गया, लेकिन 2 ले रहा है तो -2, तो जहाँ प्लस माइनस चार्ज बनते हैं वहाँ पे आयनिक बॉन्डिंग होती है। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो हमने पहले ही बता दिया है। 9 नंबर है, एटॉमिक नंबर ऑफ फ्यू एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, कुछ एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया गया है। आइडेंटिफाई द एलिमेंट, अब इन एलिमेंट को हमें जो है पहचानना है, ठीक है। तो इन एलिमेंट को पहचानना है तो जिसका 10 है वो क्या होगा, वो नियॉन होगा, Ne 10 वाला जो है नियॉन होगा। फिर क्या है 20 वाला क्या होगा बताओ सोच के, कैल्शियम होगा। 7 वाला क्या होगा, 7 वाला नाइट्रोजन होगा। 14 वाला क्या होगा, 14 वाला जो है सिलिकॉन होगा। तो ये जो है हमने एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया।
सबका ग्रुप नंबर बताना है। अब जिसका 10 नंबर है, तो नियॉन का 10 है, नियॉन का 10 है तो 2 8 होगा, तो इसका ग्रुप 8 होगा, लेकिन 8 ग्रुप तो होगा नहीं, तो इसमें 10 ऐड कर देंगे तो ये ग्रुप नंबर 18 का होगा, इसका ग्रुप 18 होगा। नियॉन के बाद कैल्शियम है तो 20 है कैल्शियम का, कैल्शियम का 20 है तो ये होगा 2 8 8 2, तो इसका ग्रुप नंबर क्या होगा 2 होगा। उसके बाद 7 है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का 7 है तो अगर हम निकालेंगे तो 2 होगा 5 होगा, तो इसका ग्रुप नंबर 5 नहीं होगा बल्कि 10 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। उसके बाद सिलिकॉन है 14, SI माने सिलिकॉन 14, इसका अगर कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे 2 8 4, तो ये 4 नहीं होगा बल्कि +10 कर देंगे तो ये हो जाएगा ग्रुप नंबर 14। तो ये इनका ग्रुप बताना था, ग्रुप हमने बता दिया। आइडेंटिफाई द पीरियड्स ऑफ दिस, सबका पीरियड बताना है। तो देखो नियॉन में 2 पीरियड है तो इसका पीरियड 2 होगा। कैल्शियम में 1 2 3 4 ऑर्बिट है तो इसका पीरियड 4 होगा। नाइट्रोजन में 1 2 पीरियड है ऑर्बिट है तो दूसरा पीरियड होगा। सिलिकॉन में 1 2 3 ऑर्बिट है तो इसका पीरियड 3 होगा। हो गया। व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमने पहले ही निकाल दिया है। डिटरमाइन द वैलेंसी, अब नियॉन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये ना किसी से लेगा ना देगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 0, है ना, नियॉन की वैलेंसी हो जाएगी 0। कैल्शियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो कैल्शियम की वैलेंसी हो जाएगी 2, कैल्शियम की वैलेंसी हो गई 2। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 तो वैलेंसी होगी नहीं बल्कि ये 3 किसी से लेगा, या तो 5 किसी को दे दे या 3 किसी से ले लो, तो 3 छोटा नंबर है तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी नाइट्रोजन की 3। फिर उसके बाद सिलिकॉन है, सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 4, सिलिकॉन की वैलेंसी 4। ये है, ये क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से ये लास्ट है यहाँ। एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15, ग्रुप 15 का एक एलिमेंट है जो कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और कंबाइन विद ऑक्सीजन, अगर वो हाइड्रोजन से कंबाइन करता है तो वो जो है अमोनिया बनाता है। अब अमोनिया हमें मालूम होना चाहिए क्या है, अमोनिया NH3 है, तो ये हाइड्रोजन से रिएक्शन किया तो ये हाइड्रोजन हो गया, यानी वो जो एलिमेंट है वो क्या है नाइट्रोजन। तो ये पूछा जा रहा था कि आइडेंटिफाई द एलिमेंट, तो एलिमेंट नाइट्रोजन है। तो देखो नाइट्रोजन का 7 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5 होता है, इसका ग्रुप 5 नहीं होगा बल्कि इसमें 10 ऐड करोगे तो इसका ग्रुप होगा 15। तो ये बोल रहा था कि ग्रुप 15 का एलिमेंट है तो ग्रुप 15 का एलिमेंट नाइट्रोजन है, ठीक है। और नाइट्रोजन डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, डाई एटॉमिक का मतलब जैसे हाइड्रोजन H2 डाई एटॉमिक, क्लोरीन Cl2 डाई एटॉमिक, उसी तरह नाइट्रोजन भी डाई एटॉमिक है, N2 होता है, N नहीं होता है, ठीक है। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ डाई, अब ये जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो देख लो नाइट्रोजन ये है, नाइट्रोजन ये है, N2 मैंने 2 नाइट्रोजन होगा तो 2 मैंने लिख दिया। अब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 और 5 होते हैं ना, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये 5 है, इसको वैलेंस, इसको स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये 3 इस नाइट्रोजन से ले लेगा, इसका 8 हो गया, ये स्टेबल हो गया। इसका भी 5 है तो ये भी 3 किसी से ले लेगा तो इसका भी 8 हो जाएगा, ये भी स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो इस तरह बॉन्डिंग कैसे बनेगी, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही, 1 2 3, तो यहाँ 3 बॉन्ड बनेगा, ठीक है। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर अमोनिया, अमोनिया के लिए और टाइप ऑफ बॉन्ड, अमोनिया के लिए जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा वो हम बनाएंगे। तो अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, तो 1 नाइट्रोजन ले लेंगे, 3 हाइड्रोजन ले लेंगे,
एक यहाँ ले लेंगे, है ना। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 यहाँ, 1 इस हाइड्रोजन का, 1 इस हाइड्रोजन का। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 यहाँ, 2, 3, 4, 5। अब हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक नाइट्रोजन से ले लेगा, एक इसके पास है ही, ये भी वही काम करेगा, ये हाइड्रोजन भी वही काम करेगा। तो हाइड्रोजन स्टेबल हो गए तीनों। नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 3 चाहिए, तो जो 3 अपना दिया था वो 3 हाइड्रोजन का भी ले लेगा। तो नाइट्रोजन का ये हमारा बन गया, ये नाइट्रोजन का 5 था, 3 हाइड्रोजन से ले लिया, 8 हो गया। यानी कैसा बनेगा, यहाँ पे है नाइट्रोजन, यहाँ है हाइड्रोजन, यहाँ है हाइड्रोजन और यहाँ है हाइड्रोजन। तो एक इलेक्ट्रॉन लिया दिया, सिंगल बॉन्ड, एक लिया दिया, सिंगल बॉन्ड, एक लिया दिया, सिंगल, और 2 इलेक्ट्रॉन मतलब अनशेयर्ड है, यहाँ है। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। और किस तरह की बॉन्डिंग बनेगी, जहाँ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे हाइड्रोजन एक लिया तो एक दिया भी, नाइट्रोजन 3 लिया तो 3 दिया भी, वैसे बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड कार्बन वाले चैप्टर में मैंने बताया था, कोवैलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से ये चैप्टर फिनिश होता है। ये सारे क्वेश्चन कॉपी में करने हैं, और अगर इतने सारे क्वेश्चन कर लिए तो ये चैप्टर